ओम शांति। जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। है ना? अगर कोई आपको दुखी करे तो आपके अंदर ये ख्याल आता है कि इसको भी ये दुख फील हो। ऐसे ऐसे ख्यालात जो संकल्पों में जन्म लेते हैं और पता नहीं पड़ता कि हम संकल्पों से किसी को दुख देते हैं। ऐसा होता है, किसी ने आपको कुछ कहा, आप कह नहीं सकते हैं सामने वाले को कुछ, पर आप संकल्पों में इतने दुखी हैं कि आज नहीं तो कल पलटवार जरूर करेंगे। क्योंकि जो आपको दुख फील हुआ है वो ही आपको पलट कर देने का संकल्प देता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर करके जरूर रखते हैं, एक समय की इंतजार करते हैं कि कब हम पलट कर इस पर इसी दुख को दें। ऐसे ख्यालात क्या कभी आते हैं या नहीं आते हैं, इसकी चेकिंग भी जरूरी है। क्योंकि जब भी कुछ सीन होता है उसको देखने का आपका नजरिया आपको दुख की अनुभूति कराता है। बाप दुख हरता सुख करता है। कितनी बाप की गलानी की है, फिर भी बाप आपकी गलानी नहीं करते, आपको दुख नहीं देते, कुछ भी ऐसा नहीं करते। तो उनका चिंतन या उनकी सोच और जो हमारी सोच, उसमें अंतर किस बात का है? वो है परमात्मा, ठीक है, हम हैं आत्मा, शरीर नहीं है। तो शरीर समझ जाने से बातें स्टोर करते हैं और चिंतन शारीरिक दुनिया जैसा हो जाता है। इसीलिए पलटवार करते हैं, इसीलिए दुख की अनुभूति भी होती है। और अगर दुख फील किया तो दुख का जवाब जरूर देते हैं। और अगर दुख ही फील ना करें, इसीलिए बाबा ने कहा है, निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी सब एक समान। इसका क्या मतलब है कि जब आपकी कोई महिमा गाए आप जरूरत से ज्यादा खुश मत हो जाएं, जब आपकी कोई निंदा करे तो इतने दुखी मत हो जाएं और ये समझने लगे कि हम किसी लायक नहीं। जब परमात्मा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका चिंतन उनके समान होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जैसा मैं वैसे बनो। ये नहीं कहते हैं तुम ऐसे ही रहोगे, मैं ऐसा हूं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए, पर चिंतन वैसा नहीं होने के कारण हम दुख की अनुभूति करते हैं, फिर दुख देने का ख्याल भी लाते हैं। माना सामने वाले को जो उसने हमें दुख दिया है उसको ये फील होना चाहिए, जबकि ये ब्राह्मणों के संकल्पों में नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है शुभ भावना शुभकामना से हर एक के साथ व्यवहार में आना, किसी को तंग नहीं करना, और अगर कोई तंग करता भी है तो तंग नहीं होना। कितना कुछ तो है जो हमें हमारे संस्कारों में अभी डालना बाकी है, जिसकी वजह से ही दुख देने के ख्यालात आते हैं और दुखी हो जाती है आत्मा। फिर वो कहती है मुझे वो दुख दे रहे हैं तो मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, वो सारी समझ बाबा ने दी है, बस प्रैक्टिकल करना बाकी रह गया है। समझ सबको है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या सोचना चाहिए, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, सबको सब पता है। बस प्रैक्टिकल करने में जमीन और आसमान जितना अंतर है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आते ही नहीं है। हर एक बात को स्टोर करते हैं, दिल में रख लेते हैं, दिल को दुखी कर लेते हैं, फिर दूसरे को भी दुख जरूर देंगे। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? किसी की बात आपको बुरी लगी, अब आपको उसकी बात बुरी लगी है तो अब आपको वो अच्छा लगेगा?
उसकी बात बुरी लगी तो क्या वो व्यक्ति अच्छा लग सकता है? जिसकी बात अच्छी लगती है वो व्यक्ति अच्छा लगता है, पर हमारा चिंतन इतना भी श्रेष्ठ नहीं बना होता कि अगर किसी ने बुरी बात भी की है तो उसमें भी अपना भला ढूंढ लें, जिसकी वजह से उसकी बुरी बात भी अच्छी लगने लगे। पर 100 में से 1 के लिए हम ऐसा करते हैं तो क्या बन जाएंगे? हमें तो सबके लिए ऐसा चिंतन करना है। किसी के साथ बुराई करते रहने से क्या हम श्रेष्ठ हो जाएंगे? हो जाएंगे तो फिर करते रहें और दुख अनुभव होता रहेगा, दुखी करते रहेंगे और जैसा बाप है वैसे नहीं बन पाएंगे। और हमारा लक्ष्य है जैसा बाबा वैसे हमें बनना है। तो जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, माना हमने कई बार उनकी बात नहीं मानी होगी, कई बार उन्हें वो बातें रिपीट करके हमें समझानी होगी, फिर भी वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते, कभी इरिटेट नहीं होते, कभी ऐसी कंडीशन नहीं आती। तो आप सोचिए जैसा बाप वैसे हम हैं। फिर प्रयास करते हैं, एक समान प्रयास करते हैं और हम चॉइस करते हैं किसके साथ व्यवहार में आना है, किसके साथ व्यवहार में नहीं आना है। तो क्या हम बाप समान बनेंगे? तो जैसा बाप वैसे ही हमको सबको सुख देना है। कोई आपको दुख दे पर दुख उठाओ नहीं, आपका कर्तव्य है सुख देना, क्योंकि जैसा बाबा है वैसा मुझे बनना है। ओके। तो बाप अपने बच्चों को कितनी अच्छी रीति ये भी समझाते हैं कि तुम मेरी मदद किस तरह से कर सकते हो, क्या तुम्हारा चिंतन होना चाहिए, क्या तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, जिसके आधार पर तुम मेरे मददगार बन सकते हो। वरना तो हम अगर अपोजिट चलते हैं तो हम मददगार नहीं हैं। तो दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए, तो कहीं ऐसे कहते हैं हमारे अंदर तो कभी ख्याल नहीं आया किसी को दुख देने का। लेकिन आज हमने आपको एक बात बताई कि अगर कोई आपको दुख देता है और आप दुखी होते हो तो आप पलटवार जरूर करते हो। लेकिन अगर कोई आपको दुख देता है और आप दुखी नहीं होते हो और उसको श्रेष्ठ चिंतन में ले जाते हो तो आप कभी पलटवार नहीं करते हो और आपके अंदर कभी दुख देने का ख्याल नहीं आता है। यही फर्क है बाप में और हम बच्चों में, और यही फर्क मिटाना है जिसके आधार पर हमें बाप समान बन जाना है। ओके। ओम शांति।